माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 36 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, ज्ञान आ गए हैं, जिज्ञासा दीदी भी आ गई हैं और हम बहुत मज़ेदार तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, समझेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे भी। तो आप लोग भी अगर क्लास में आ चुके हैं तो अपनी अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन लगा दीजिए कि मैम माय नेम इज दिस एंड आई एम प्रेजेंट। ओके, तो चलिए फटाफट से देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो हमने देखा था गति और गति के 3 समीकरण पढ़े थे। आप सबको याद होगा गति के 3 समीकरण होते हैं, जिसमें पहले समीकरण का जो फॉर्मूला था उसको हमने सिद्ध कर लिया था। दूसरा समीकरण था वो भी हमने ग्राफ की मदद से सिद्ध कर लिया था। आज आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि आज हम गति के तीसरे समीकरण को हल करने वाले हैं, वो भी ग्राफ की मदद से। जैसे हमने 2 समीकरण हल किए थे वैसे ही आज हम गति का तीसरा समीकरण हल करेंगे। तो देखिए, ज्ञान आ गए हैं क्वेश्चन का भंडार लेके और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, गति का तीसरा समीकरण v² - u² = 2as ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब वो पूछ रहे हैं, सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि जो तीसरा समीकरण है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ग्राफ की मदद से। तो देखो जिज्ञासा कैसे रिप्लाई करती हैं। ज्ञान, जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करती है। ये तो हम पहले से भी पढ़ के आए हैं कि कोई भी वस्तु यदि सीधी रेखा में चलेगी और वो सीधी रेखा त्वरण है तो क्या होगा, एक समय अंतराल में वो कोई दूरी, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई दूरी तय करेगी। यदि गति का तीसरा समीकरण वस्तु के प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v की संबंध को दर्शाता है, तो गति का तीसरा समीकरण हमें क्या दिखाता है कि जो हमारी वस्तु बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जाती है तो उसके बीच में क्या संबंध है, इसको दिखाता है गति का तीसरा समीकरण। इसके बाद अगर हम देखें तो इस समीकरण की वस्तु के वेग समय ग्राफ से प्राप्त या व्यू उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये वही कह रही हैं कि जैसे हमने बाकी 2 इक्वेशन को सॉल्व किया था वैसे ही इस तीसरे समीकरण को भी हम ग्राफ की मदद से हल कर सकते हैं और इसे गति के पहले और दूसरे समीकरण की सहायता से हल किया जा सकता है, ठीक है, या व्युत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इसको हल करने के लिए हमें क्या लगेगा, इसको हल करने के लिए हमें पहला और दूसरा समीकरण का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, कुछ चीज़ें तो वैसे ही हैं जैसे हमने दूसरे समीकरण को हल करने के लिए प्रयोग की थी, थोड़ा सा चेंज आएगा, जहाँ पे चेंज आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, ग्राफ की विधि से तीसरे समीकरण को प्राप्त करना है या व्युत्पन्न करना है। देखो, ग्राफ आपको वैसे ही बनाना है जैसे आपने पहले सेकंड वाले इक्वेशन में बनाया था, दूसरे समीकरण के लिए बनाया था। फिर भी मैं एक बार समझा दूंगी। अब आप बोलेंगे कि हम बार बार क्यों सिद्ध कर रहे हैं, तो हम बार बार इसलिए सिद्ध कर रहे हैं क्योंकि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए, और जो आपने दूसरा निकाला था ना, कुछ चीज़ें वैसी ही हैं और इसमें क्या करेंगे, बस हम पहला और दूसरे समीकरण का प्रयोग करके तीसरा समीकरण निकाल लेंगे। मतलब 2 फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 2 को वैल्यू को रख के तीसरा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले ग्राफ को देख लो। ग्राफ वैसा ही है, अगर आपने पहली वर्कशीट्स देखी हैं तो आपको क्लियर होगा कि हमारा जो वस्तु है, ठीक है, जब वो ए बिंदु पे होता है तो उसका वेग होता है u, जब वो बी बिंदु पे होता है बेटा तो उसका वेग होता है v यानी अंतिम वेग, और ये जो समय लेता है ये इसका समय होता है, समय को हम t से दिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ o पॉइंट है, o से a तक इसका प्रारंभिक वेग है जिसे हम u कह रहे हैं, और यहाँ पे मैंने c बता रखा है, तो b से c तक इसका अंतिम वेग है जिसको हम v कह रहे हैं, और ये जो है ये टाइम इंटरवल है यानी समय अंतराल है। इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो देख लेते हैं। एक समान त्वरण से चल रही किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ आप बिंदु B से x अक्ष पर लंब खींचें। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि देखिए, पहले आप एक लंब खींच लीजिए। पहले आप इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ में आपको ये पॉइंट B है, A से वस्तु चलती है, B तक जाती है और एक इस तरीके की रेखा बनाती है। ये रेखा क्या दिखाती है बेटा, आपको ग्राफ में भी दिखा रखा है, त्वरण दिखाती है। तो B बिंदु से सीधी रेखा खींचेंगे, उसको नाम दे देंगे हम C दे देंगे।
दिया गया ग्राफ एक ऐसी वस्तु के वेग समय ग्राफ को परिदर्शित करता है जहां एक समान त्वरण है। ये हमारा जो ग्राफ दिखा रहा है ये ऐसा ग्राफ दिखा रहा है जहां त्वरण यानी ए कैसा है, एक समान त्वरण है। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और u की वैल्यू u इज नॉट इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू 0 नहीं है, u की कुछ वैल्यू है, और जो अंतिम वेग है वो v है। ये सब चीजें हमने देख ली। यहाँ प्रारंभिक वेग को, अब यहाँ पे जो नई चीज आई है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ प्रारंभिक वेग को हम OA कह रहे हैं, अंतिम वेग को BC कह रहे हैं और समय अंतराल को OC कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? तो देखो बेटा, ये O है, ये A है, और O से A तक ही आपका प्रारंभिक वेग है u, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका प्रारंभिक वेग है जिसकी वैल्यू क्या है, u। तो वही कह रहे हैं कि OA कितना है, प्रारंभिक वेग है, BC ये B और C क्या है, अंतिम वेग है, और इसके बाद OC, जो OC है, OC ठीक है, OC आप देख सकते हैं ये है टाइम, ये O ये C, तो OC कितना है, ये टाइम अंतराल है। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इस्तेमाल करनी है आगे, इसलिए बता रहे हैं। हम जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है बेटा, दो बिंदुओं के बीच में जो त्वरण के नीचे वाला पूरा जो क्षेत्रफल आता है वही क्या होता है, वही उसका दूरी होती है। लेकिन आप बोलेंगे ये तो हम सेकेंड ग्राफ में कर चुके हैं, तो जी हाँ आप ये कर चुके हैं, इसलिए इसे हम दूसरे तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूले से। यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है जो आपको समझना है। देखो, तो हमें ये तो पता है कि ये क्या होता है, OABC का क्षेत्रफल, यानी कि जितना भी क्षेत्रफल आएगा वही उसकी दूरी होती है। तो इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, S इक्वल टू OA प्लस BC। OA क्या था, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग इनटू टाइम, ठीक है, OC इंटू टाइम डिवाइड बाई 2। आप बोलेंगे ये हमने क्यों लिखा है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा विस्थापन का। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो एक विस्थापन का फॉर्मूला, ठीक है, विस्थापन S का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाई 2 इंटू T। वो वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, रिकॉल करना है, वही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उससे प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग इंटू टाइम डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या वैल्यू, OA की वैल्यू हम जानते हैं U है, BC की वैल्यू V है, तो वही वैल्यूज रख दी हमने यहाँ पे। OA की जगह पे U प्लस BC की जगह पे V इंटू OC की जगह पे T और डिवाइड बाय 2, और यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिल गई। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारा पहला समीकरण क्या था। पहला समीकरण अगर आप याद करेंगे तो पहला समीकरण था V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। अगर मैं V इक्वल टू U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT में से आपको बोलूँ कि टाइम निकालो, तो टाइम कैसे निकालोगे बेटा, आप निकालोगे V माइनस U, ठीक है, ये U इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अपॉन में A। तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू, T की वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन से V माइनस U अपॉन में A, ये हो गई आपकी टाइम की वैल्यू। तो ये आपकी आ गई टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, समीकरण से, पहले समीकरण से। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी। तो वही करा है इन्होंने यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने पुट कर दिया तो आपका आ गया V माइनस U और U प्लस V अपॉन में 2S। और आपको पता है A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ पे A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो वही हमने लिख दिया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। और ये 2S इधर जाके 2A जाके मल्टीप्लाई हो गया और हमारा तीसरा समीकरण का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया, 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो हमने सिद्ध कर लिया। अभी क्वेश्चन में भी करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे देख लो आप। एक 12 मीटर पर सेकंड वेग से चलती हुई कार पर ब्रेक लगाने पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण। तो क्या होता है कि आप एक कार चला रहे हैं, ठीक है, एक कार को लेके जा रहे हैं जिसका वेग कितना है, 12 मीटर पर सेकंड है। कार पे जब ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक जाती है, तो रुक जाती है तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगता है उस पर। और यदि उसे करने में 2 सेकंड का समय लगता है तो वो बोल रहा है आपसे दूरी निकालो। दूरी मतलब क्या होता है, S होता है, S का मतलब दूरी। और अभी हमने S निकालने के लिए इक्वेशन फॉर्मूला पढ़ा है,
2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डायरेक्ट आपको यही अप्लाई करना है। पहले देखिए कि प्रारंभिक वेग इसमें क्या है, जब गाड़ी चल रही है 12 मीटर पर सेकेंड, बाद में कार, जो गाड़ी आप चला रहे हो, कार चला रहे हो, वो रुक जाती है तो उसका वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। एक्सीलरेशन कितना है, त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये निकालना है, वैल्यू डायरेक्ट रखनी है। वी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6। तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 12 का स्क्वायर रूट आपको याद होगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो ऐसे आएगी, 144 अपॉन में 12 इक्वल टू एस। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 जा 144। तो आपकी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी आ गई, 12 मीटर। तो उस कार ने 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर आपको फॉर्मूला ये वाला याद है, इक्वेशन याद है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे और 2 मिनट के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको कुछ भी नहीं देगा, 0 देगा। और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो फुल 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूले याद रखने हैं। अब देख लेते हैं आज आपको सॉल्व क्या करना है। तो आज सॉल्व करना है गति का पहला और तीसरा समीकरण। लिखिए, यहाँ पे आपको गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखने को बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आज आपकी वर्कशीट में पहला और तीसरा समीकरण का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, आपको तीसरा समीकरण सिद्ध करना है या व्युत्पन्न करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। और तीसरे में आपको एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल, उसे सॉल्व करना है। एक कार है जो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकंड का वेग हासिल कर लेती है। और इसके बाद आपको निकालना है कि इसमें त्वरण कितना होगा और दूरी कितना तय करेगा। चलो सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है गति का पहला और तीसरा समीकरण लिखिए। तो पहला और तीसरा अब तक याद हो चुका होगा, 2 बार लिख चुके हैं। एक दिन हमने तीनों लिखे थे, एक दिन 2 लिखे थे और आज फिर पहला और तीसरा लिख रहे हैं। तो गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस AT होता है। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वेग एवं स्थिति में संबंध दिखाता है और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और पहला क्या होता है, वेग और समय में संबंध दिखाता है। जब भी समीकरण लिखें तो उसमें जो आप टर्म्स यूज करें उसके बारे में बताएं। जहाँ u क्या है, प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, a त्वरण होता है, s तय की गई दूरी और t क्या होता है, समय होता है। तो जब भी बताएं तो इनके नाम बताएं, क्योंकि ये VAS ये तो शॉर्ट फॉर्म है, सबको तो ये पता नहीं होगी, तो आपको एग्जामिनर को ये बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में आपको पूछा है गति के तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको वही पहले आपको दोनों ग्राफ ड्रॉ करने हैं। आप बोलेंगे ये तो वैसा ही ग्राफ है जैसे सेकंड वर्कशीट में था, तो वैसा ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आप तीनों को एक साथ प्रूफ करते तो एक ग्राफ बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग डे में प्रूफ करना है, इसलिए बार बार बनाना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपको बनाना है कि आपकी वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और यहाँ पहुँचती है, यानी A से B पर। A पर उसका वेग होता है क्या, u, और B पे क्या होता है, v। ये टाइम इंटरवल, ये O है, ये C है, इसके बीच में समय अंतराल कितना होता है, t समय होता है। ग्राफ में भी इसको लोकेट कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको हल कैसे करना है। पहले कुछ चीज़ें जो हम मानते हैं उसको एज इट इज़ लिखनी है, उसके बाद थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको बता दूंगी। मान लीजिए वस्तु का प्रारंभिक वेग बिंदु A पर कितना है, u है, और u शुड नॉट बी इक्वल टू 0। वस्तु का अंतिम वेग कितना है बिंदु B पर, v है। A से B तक जाने में कितना समय लिया जाता है, t लिया जाता है। त्वरण कितना है, a है। और जब हम एक लंब खींचेंगे वो बताना है आपको। और हम जानते हैं कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जिसे हम s कहते हैं, वो कितनी होती है बेटा, क्षेत्रफल। जितना भी उस लाइन के नीचे क्षेत्रफल आएगा वो सारा होगा AB के नीचे, जो ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल आता है। तो वस्तु का क्या होगा, OABC का क्षेत्रफल। अब इसे कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक तो सेम ही है, जो बदलाव है वो मैं आपको बताऊँ अच्छे से। आपको फॉर्मूला लगाना है, इसी फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी। विस्थापन इक्वल टू प्रारंभिक वेग
प्लस अंतिम वेग डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला आप रिकॉल करो, वर्कशीट में पढ़ाया था, पर इसका कहीं पे न्यूमेरिकल आपने सॉल्व नहीं किया इसलिए याद नहीं होगा। मैंने रिकॉल करवा दिया तो याद कर लो, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो फॉर्मूले हैं उसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है। यहाँ प्रारंभिक वेग OA द्वारा और अंतिम वेग BC द्वारा और अंतराल OC द्वारा दिखाया जा रहा है। अब पहले हमने फॉर्मूला पुट कर बता दिया, अब फॉर्मूले में हमने ये भी बता दिया कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, OA होगा, हमारा अंतिम वेग VC होगा और OC क्या होगा, समय अंतराल। तो वही चीजें रख दीजिए। विस्थापन को हम क्या बोलते हैं बेटा, S बोलते हैं। प्रारंभिक वेग मतलब OA, अंतिम वेग मतलब BC और डिवाइड बाय आपको 2 करना है, और OC मतलब समय अंतराल। यहाँ पे हम जानते हैं OA की वैल्यू U होती है, BC की वैल्यू अंतिम वेग V है और OC की वैल्यू T है। अब इन वैल्यूज को आप रखोगे तो U प्लस V इंटू टी डिवाइड बाई 2 आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी गति के पहले समीकरण से। अब गति का पहला समीकरण लिखो, क्या होता है, V इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण है। यहाँ पे T अगर हम निकालेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाती है, V माइनस यू अपॉन में ए। तो जो ये वैल्यू आई है 2 को 1 में पुट कर दो, पुट द दूसरे समीकरण की वैल्यू पहले में रख दो, जो ये वैल्यू है इसको 1 में रख दो। वही करना है हमें t का मान पहले समीकरण में रखने पर। t का मान अगर हम पहले समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, s इक्वल टू यू प्लस v माइनस यू अपॉन में 2a। तो यहाँ से जब आप 2a को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कैसे आया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये गति का हमारा तीसरा समीकरण हल हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। पहले ग्राफ बनाओगे, उसके बाद फिर इस तरीके से पहले सारी चीज़ें अज्यूम करोगे, लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे और फिर इसको प्रूव करोगे, सिद्ध करोगे। और सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दिए जाते हैं। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो बेटा ज्वाइन कर लो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोज़ रोज़ आपको वीडियो ढूंढनी ना पड़े। एक कार विराम अवस्था में चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान है तो परिकल्पन कीजिए। आपको बोल रहा है कि एक कार है जो स्टार्ट में क्या है, विराम अवस्था में, यानी शुरू में खड़ी हुई है। जब खड़ी होगी तो उसका प्रारंभिक वेग बेटा क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 5 मिनट, समय अंतराल क्या दिया है, 5 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड प्राप्त कर लेती है। त्वरण इसका समान है, बोला है कि आप इसका त्वरण निकालिए और कार की दूरी निकालिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ट्विस्ट है कि समय आपको मिनट में दे रखा है, समय हमेशा किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो आपको इसको सेकेंड में पहले बदलना पड़ेगा। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए को, कार का प्रारंभिक वेग 0 क्योंकि विराम अवस्था में है। विराम अवस्था मतलब गाड़ी हमारी रुकी हुई है। कार का अंतिम वेग अंत में कैसा हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही आप वैल्यू पहचान जाते हो ना, फटाफट चुटकी में सॉल्व कर लोगे। लिया गया समय 5 मिनट, 1 मिनट में बेटा कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 इंटू 60, 300 सेकेंड। फॉर्मूला, गति के पहले समीकरण का प्रयोग करो फटाफट से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 0, ठीक है, a इंटू टी। यहाँ से आपको वैल्यू a की मिल जाएगी, a इक्वल टू 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे मिल जाएगी कि यहाँ पे आप देखोगे tan माइनस 0, इधर tan 0 जाके माइनस हो जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, tan अपॉन में 300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, 0 से 0 काट दोगे तो 1/30। तो 1/30 आपका क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब इसका b पार्ट देख लेते हैं। कार द्वारा तय की गई दूरी गति के तीसरे समीकरण का प्रयोग करके। देखो जो दूरी है ना, दूरी आप दूसरे समीकरण से भी निकाल सकते हो, तीसरे समीकरण से भी, क्योंकि दूसरे समीकरण में भी ऐसा आता है और तीसरे समीकरण में भी। क्योंकि आज आपको तीसरा समीकरण पढ़ाया गया है इसलिए मैं इसे तीसरे समीकरण से हल करवा रही हूँ, लेकिन आप इसको सेम क्वेश्चन को आप दूसरे समीकरण से भी हल करेंगे और देखेंगे आपका सही सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, सेम आंसर आएगा भी। तो देखिए क्या होता है, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरा समीकरण। वैल्यू सारी पुट कर दो, 2 इंटू ए की जगह पे अभी हमने निकाला 1/30 इंटू एस तो हमें निकालना है, दूरी है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी अंतिम वेग 10 का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग
0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा क्या मिल जाएगा आपको, पहले 2 इंटू 1/30 ऐसे ही रहेगा। 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 100 माइनस 0 तो 100 ही आ गया। इसके बाद आपने क्या किया 100/2, ये 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इंटू 1/30 है तो इधर आके 30/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100 को 2 से डिवाइड किया तो 50, और 50 इंटू 30 तो 50 इंटू 30 कितना आ जाएगा 1500, और शॉर्टकट में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और दोनों जीरो को लगा दो। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है मल्टीप्लाई करने का। तो आपको कितना आ गया 1500 मीटर, कार के द्वारा 1500 मीटर की दूरी तय की गई। तो ये आपने फटाफट से सॉल्व कर लिया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तीसरी दूसरी पहली इक्वेशन तो आप कैसे निकालते। अब ये सेम इक्वेशन, ये तीसरा समीकरण है, जो दूसरा समीकरण पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था उसके फॉर्मूले से आप यही वैल्यूज पुट करो तो आपको सेम आंसर मिलना चाहिए 1500 मीटर। वो आप हल करके कॉपी में ज़रूर देखना, ठीक है, सेम आंसर आएगा। सो गाइज इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी ले सकते हो, सारे आंसर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और एक इन्फॉर्मेशन की बेटा कई बच्चों को वर्कशीट नहीं मिलती हैं या उन्हें पता नहीं चलता, तो आपको क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिखा होगा क्लास 9 वर्कशीट, क्लास 10 वर्कशीट, अपनी क्लास की वर्कशीट के लिंक पे क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें लाइन से सारी वर्कशीट दी होती हैं, सबसे नीचे चले जाओ, जो लेटेस्ट होगी वो आपको मिल जाएगी। या फिर आपका जो यूट्यूब है वहाँ सब्सक्रिप्शन लिखा होता है, उस पर क्लिक करो और चैनल पे क्लिक करो, जो भी चैनल हमारा है उस पर क्लिक करो, उसके बाद सारी वीडियोस आपको वहाँ पे नज़र आने लग जाएंगी, स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हैं। पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे सारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।